इस हमले के बाद ये साबित हो गया है कि इजराइल में लड़ने की कैपेसिटी नहीं है। बिल्कुल भी जो है वो डरा नहीं है, ईरान बिल्कुल भी डरा नहीं है। हत्ता इजराइल के पास भी अभी इस वक्त तक एक वीडियो भी ऐसा नहीं। मिलिट्री टारगेट्स को इन्होंने स्ट्राइक किया था इसराइल ने। नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी में और मैं हूं आपके साथ अली अब्बास नकवी। जिस तरीके से इजराइल ने हमला किया है ईरान के ऊपर, उस पर सब लोगों की निगाहें थी कि किस तरीके से इजराइल हमला करेगा। वहीं एनडीटीवी आपको एक्सक्लूसिव ईरान से ही ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएगा, जहां पर ईरान के शहर, चाहे तेहरान की बात करें, क़ुम की बात करें, किरमान की बात करें, वहां से हमारे साथ लोग जुड़ चुके हैं और उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से इस वक्त में माहौल है। हमारे साथ ज़मीर जाफरी साहब हैं, किरमान से भी हमारे साथ तमजीद साहब भी हैं, तेहरान से जुड़े हुए हैं, और तस्वीर साहब और भी जो हमारे लोग हैं हमारे साथ सब मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ एनडीटीवी में। सबसे पहले हम एक एक करके सभी से एक एक सवाल लेना चाहूँगा कि जिस वक्त में ये अटैक हुआ था, वहाँ उस वक्त में आप कहाँ पर थे और वहाँ पर कैसा मंजर था? जी, सबसे पहले ज़मीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलाम अलैकुम, और तमाम व्यूअर्स को भी आदाब अर्ज़ करते हैं। कल हमारी फ़्लाइट जो है वो दिल्ली से मैंने फ़्लाई किया था रात को 12:30 बजे इंडियन टाइम पर, और सुबह में तकरीबन 2:30 बजे ईरान के टाइम पर हमारी फ़्लाइट लैंड हुई है। और अप्रॉक्सीमेटली 2 बजे जो है इजराइल ने क्लेम किया है कि उसने हमला किया था। और लेकिन ये हमला जब हम तेहरान एयरपोर्ट पर उतरे तो बिल्कुल नॉर्मल था। तमाम फ़्लाइट्स आ रही थी, हमारे बाद भी कई फ़्लाइट्स ने लैंड किया। यानी ये समझ में आता है कि एयर स्पेस कम्प्लीटली बिल्कुल सही चल रहा था, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं थी। इजराइल ने क्लेम किया है कि हमने तमाम मिलिट्री साइट्स पर हमला किया है, और ईरान के अंदर सिर्फ ये था कि कहा गया कि एक्सप्लोजन्स की आवाज़ तेहरान में सुनाई दी, लेकिन कहीं पर जलने की या कोई भी ऐसी निशानी जहां पर हमें कहा जाए कि बहुत बुरा नुकसान हुआ है या मिसाइल्स गिरी हैं, ऐसा कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा है। हत्ता इजराइल के पास भी अभी इस वक्त तक एक वीडियो भी ऐसा नहीं है जहां पर वो ये क्लेम करें कि हमारी मिसाइल किस तरीके से गिरी है। ईरान के एयर डिफेंस ने जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो उसका नाम बावर 373 है, वो उनका क्लेम ये है कि S-400 रशियन और थार्ड से बेटर है, और उसने तमाम मिसाइल्स जो आ रही थी उनका मुकाबला किया और उन्हें सबको अटैक करके उन्हें नाबूद कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ हमले उनके कामयाब नहीं रहे होंगे। जैसी इन्फॉर्मेशन आएगी वो आपको बताई जाएगी, लेकिन मैं खुद इस बात का गवाह हूं कि मैं खुद तेहरान एयरपोर्ट से मैं निकला, और तेहरान एयरपोर्ट से तकरीबन 1.5 घंटे का रास्ता है, 90 किलोमीटर्स तकरीबन है क़ुम, वहाँ तक मैं आया, और तकरीबन मैं 3:30-4 बजे घर पहुंचा, और मैंने देखा कि तकरीबन 4 o'clock के आसपास कि पूरे रास्ते में अमनियत थी, पेट्रोल पंप्स खुले हुए थे, लोगों में ज़रा भी डर व खौफ का माहौल नहीं था। वही मैं पूछना चाहूँगा आप लोगों से कि अब वहाँ पे माहौल क्या है? किस तरीके का माहौल है? क्या लोग खौफ में हैं? कैसे हैं? किस तरीके का माहौल है? ज़रा वो एक बार बताएं। बहुत अच्छा सवाल है। लोगों में खौफ नहीं है, बल्कि इस हमले के बाद ये साबित हो गया है कि इजराइल में लड़ने की कैपेसिटी नहीं है। पहले कहते थे कि इजराइल के पास आयरन डोम है, जो ईरान ने जब हमला किया था 1 अक्टूबर को, तो वो अपनी मेजॉरिटी मिसाइल्स अपने एक्यूरेट एम पर मार सका था, और उसके वीडियो एविडेंस भी मौजूद है। तो हमारे लिए क्लियर है कि, और जो ईरान के लोग हैं उनके लिए क्लियर है कि इजराइल कितना वीक हो गया है। जैसे सैयद हसन नसरुल्लाह ने कहा था कि मकड़ी के जाल से भी ज्यादा कमजोर है, वही सिचुएशन आज लोगों के लिए साबित हो गई है। लोगों में जर्रा बराबर डर और खौफ का माहौल नहीं है, बल्कि लोगों में ये एक्सपेक्टेशन है कि जिस तरीके से इजराइल हमला करेगा उसकी कई गुना शिद्दत से ईरान को उसका जवाब देना चाहिए। तो ईरान की पब्लिक में मोटिवेशन बहुत हाई है, स्पिरिट्स बहुत हाई हैं, और लोग तैयार हैं। अगर जंग होगी तो वो जंग के लिए आमादा है। एक चीज ये भी क्लियर होना चाहिए कि जब ईरान में 1979 में लोगों ने एक रेवोल्यूशन लाया था, जिस तरीके से इंडिया में 1947 में हमने रेवोल्यूशन लाया था, यहाँ की पब्लिक ने 1979 में एक रेवोल्यूशन लाया था, और 1980 में अमेरिका ने सद्दाम के थ्रू यहाँ पर एक इन्वेजन कराया था। ये लोग 10 साल सद्दाम हुसैन से जंग लड़ चुके हैं और जीत चुके हैं, जबकि इनके पास कोई वेपन्स, कोई टेक्नोलॉजी उस टाइप की नहीं थी। वहीं अब क्या आप सब लोग भी जैसे ईरान में ही हैं, ईरान की जनता से भी आपने आसपास भी आपके साथ रहते हैं लोग, क्या वहाँ की अब ईरान की जनता चाहती है? क्या वो चाहती है कि अब ईरान इजराइल से इसका बदला ले जो उन पे हमला हुआ है रात में, या अब
जनता चाहती है कि अब शांति रहे, क्योंकि ईरान ने भी एक हमला कर दिया और इजराइल ने भी कर दिया, कि अब लेकिन शांति होनी चाहिए। क्या मानते हैं, क्या चाहती है वहाँ ईरान की जनता? जब इसराइल ने हमला किया आज रात में, तो मैं उस वक्त ईरान के नॉर्दर्न इलाके में जो सादतआबाद एरिया है वहाँ पे था मैं। मुझे तो कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी, लेकिन उसी वक्त कुछ दोस्तों के कॉल्स आए थे कि जो वेस्टर्न एरिया में तेहरान में ज़िंदगी करते हैं, तो वहाँ पे उनको आवाज़ें सुनाई दी। और मोस्टली उन्होंने छत पे जाके देखा तो उन्हें कुछ नज़ारे भी दिखाई दिए कि जहाँ पर जो ईरानियन डिफेंस सिस्टम के जो मिसाइल्स हैं वो इंटरसेप्ट कर रहे थे इसराइली मिसाइल्स को। तो ये जो मंज़र था ये फिर उसके बाद बहुत सारे सोशल मीडिया में जो लोकल ईरानियन लोग हैं उन्होंने फॉरवर्ड किया, और कई जगह पर ये मंज़र आसमानों में देखा गया। बस इतना ही था। फिर उसके बाद जो ऑफिशियल स्टेट मीडिया है उन्होंने कहा कि लिमिटेड डैमेजेस हैं, और अभी बहुत रिसेंटली एक और न्यूज़ ईरानियन आर्मी जो मिलिट्री पर्सनल हैं उन्होंने ये ऐलान किया, ये स्टेटमेंट जारी किया कि 2 जो ईरान के सोल्जर्स थे उनकी शहादत हुई है इसमें। तो अब फ़िलहाल ये माहौल है ईरान में। अब वहाँ पे माहौल क्या है, किस तरीके का माहौल है? क्या लोग खौफ में हैं, कैसे हैं, किस तरीके का माहौल है? ज़रा वो एक बार बताएं। यहाँ पे माहौल है वो बहुत ही शांत माहौल है, बहुत ही जो नॉर्मल, क्योंकि सैटरडे जो है ईरान में वो फर्स्ट वर्किंग डे होता है। थर्सडे और फ्राइडे ईरान में छुट्टी होती है, मोस्टली फ्राइडे, और फिर सैटरडे को फर्स्ट वर्किंग डे होता है, जैसे इंडिया में मंडे को होता है। तो सुबह से जब हम बाहर जा रहे थे अपने काम के लिए, अपने बिजनेस के लिए, तो सब कुछ नॉर्मल था, वैसे ही ट्रैफिक थी, वैसे ही लोगों में बहुत शांत माहौल था। और चूंकि बहुत ज़्यादा इसका हंगामा नहीं था तो लोग भी खौफज़दा नहीं हैं, लोगों में भी कोई इसका खौफ नहीं है। और जैसे कि बताया जा रहा है कि मिलिट्री टारगेट्स को इन्होंने स्ट्राइक किया था इसराइल ने, कि जिसको मोस्टली सक्सेसफुली इंटरसेप्ट किया गया, और बहुत ही लिमिटेड डैमेजेस बताए जा रहे हैं। कि रात में 2 बजे ईरान के टाइम पर इसराइल ने हमला किया, लेकिन बहुत ही छोटे पैमाने पर, बहुत ही बड़े पैमाने पर हमला करने की जो उनकी धमकियां थी वो धमकियां बिल्कुल ही नाकाम रहीं। बहुत ही छोटे पैमाने पर हमला किया गया और वो भी पूरी तरह से ईरान ने नाकाम बना दिया। हर एक मिसाइल को जमीन पर पहुंचने से पहले ही ध्वस्त कर दिया गया। साथ ही साथ ये भी खबर ईरान ने आकर तायद की कि हाँ, हमारे 2 सैनिक मारे गए हैं, शहीद किए गए हैं। बिल्कुल भी जो है वो डरा नहीं है, ईरान बिल्कुल भी डरा नहीं है। और ईरान की हुकूमत ने फौरी तौर के ऊपर जो है वो अपना बयानिया जारी किया कि हाँ, हमला हुआ है, हमले को नाकाम बनाया गया है, हमारे शहीद हुए हैं, हमने उसकी भी की है। लेकिन अगर आप इसराइल की तरफ रुख करें और वहाँ पर देखें तो वहाँ पर आपको मिलेगा कि सिर्फ झूठ ही झूठ रहा। मैं हाईवे पे हूँ, लेकिन एक बंदा यहाँ पर है, मैं उससे बात करने की कोशिश करूँगा कि उसका क्या कहना है इस हमले के हवाले से। नजर شما درباره این حمله چیه؟ سلام علیکم. علیکم سلام. سلامت باشین انشالله. در واقع این اقدام خرابکارانه چون نمیشه اسم این اقدام رو حمله گذاشت. حمله ما باید نگاه کنیم به عملیات وعده صادق، زمانی که نیروهای غیور سپاه پاسداران اون غرور آفرینی و افتخار آفرینی رو انجام دادن، به اون میگن حمله. این اقدام بیشتر یک اقدام خرابکارانه بود که رژیم غاصب صهیونیستی انجام داد و با این اقدام بیشتر آبروی خودش رو در جهان برد و در واقع میخواست برای خودش آبرویی بخره و موفق نشد. انشالله که پاسخ کوبنده‌ای داره خواهند کرد. ये जो बंदे खुदा है उसका कहना है कि ये हमला नहीं था, ये सिर्फ एक ऐसा स्टंट था कि जिससे वो अपनी आबरू बचाना चाहता है इजराइल। हमला उसको कहते हैं जो यहाँ की आर्मी ने इजराइल पे 200 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था, या फिर जो ऐन अल असद पे किया था, जो अमेरिका का बेस है। वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि ऐन अल असद पे अमेरिका के बेस पे किसी ने अटैक किया, उसको हमला कहते हैं। ये तो सिर्फ एक स्टंट था कि वो अपनी आबरू बचाना चाहता था और उसने स्टंट किया है। इससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और यहाँ पर जो लोग हैं उनके इरादे मजबूत है और वो अपनी गवर्नमेंट के साथ और अपनी आर्मी के साथ खड़े हैं। वहीं बिल्कुल ये जिस तरीके से आपने बताया और सब लोग आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। वहीं हम आपको बता दें कि जिस तरीके से ईरान के ऊपर ये हमला हुआ है उसमें ईरान की तरफ से कहा गया है कि ये बहुत ही
कड़ा निंदनीय है, हम इसको कंडेम करते हैं। वहीं ईरान ही नहीं, सऊदी अरब की बात करें और भी कई मुस्लिम देश हैं, मलेशिया की बात करें, उन्होंने भी इस अटैक का, जो इजराइल ने अटैक किया उसका कंडेम किया है। वहीं एक और करने वाली बात यह है, उसमें अभी ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से भी एक बयान आया, उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम इसका ज़रूर बदला लेंगे क्योंकि हमारा हक है। यूएन पे भी उन्होंने कहा है, यूएन से भी कहा है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे ऊपर एक हमला हुआ है उसका हम पे बदला लेने का हम पे हक है, और हम उसको जब लेंगे वो समय और जो टाइम होगा वो हम खुद ही निर्धारित करेंगे, और कोई भी हम जल्दबाजी में फैसला नहीं लेंगे। अब देखना होगा कि जिस तरीके से पिछले 1 साल से इज़राइल का युद्ध चल रहा है, कभी गाज़ा से चल रहा है, हिज़्बुल्लाह के बाद अब ये जो सिमटती हुई जो ये जंग की आग है, वो ईरान तक अब पहुँच चुकी है। अब देखना होगा कि आग कितनी और बढ़ती है या अब इस पे शांति हो जाएगी। मुझे यानी अली अब्बास नकवी को दीजिए इजाज़त। बने रहिए एनडीटीवी के साथ।